Hello students, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting about the यूपी जीके। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं यूपी जीके के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपी जीके या फिर यूपी स्पेशल्स के बारे में। क्या होते हैं नॉर्मली क्वेश्चंस आजकल के जितने भी पेपर्स आपके आयोजित कराए जा रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि कितने आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यूपी से ही है। यानी कुछ परसेंटेज जैसे 20% लगभग आपका यूपी से ही पूछा जा रहा है। 20 से 25% से परसेंट ये भी पूछा जा रहा है और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है और बेहद ही आसान तरीके से आपको यूपी जीके के बारे में बताया जाएगा कि यूपी जीके कैसे पढ़ना है। जो जनरल नॉलेज है आपका जो है बेसिक चीज़ें होती हैं यूपी के बारे में टॉपिक वाइज जो है धीरे धीरे करके हम जो है आपको हर दिन कोशिश करेंगे कि आपको टॉपिक हम पूरा कवर कराएं जो है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका जो यूपी से रिलेटेड जो भी आपके आज स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड वो उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी जीके के बारे में। चलिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे हम पूरे भारत के नज़रिए से। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, कैसे है, क्या है, उसके बारे में A to Z, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश को चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा यूपी कितने कौन से स्थान पे है, यानी पूरी तरह से हम जब देखेंगे क्षेत्रफल यानी पूरे इंडिया में जब हम देखें पूरे भारत का क्षेत्रफल हम देखेंगे उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा पूरा जो है कितनी है कितने नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे आता है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पे आता है, तो चौथे स्थान पे आता है यानी 4 नंबर पे आता है। तो चलिए अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि हाँ चौथे स्थान पे आ रहा तो इसके पहले कौन से आते होंगे। तो चलिए और आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं जानकारी के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए आपको। राजस्थान, ठीक है, फर्स्ट पे आपका क्या होता है, राजस्थान है। दूसरे पे आपका आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र और चौथे पे अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। यानी पहले पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर चौथे पे नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कितना क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का होता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, उसके बाद आपका कौन सा क्षेत्रफल आता है, उत्तर प्रदेश का आता है, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया है। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पे आता है। हमारा उत्तर प्रदेश जो है प्यारा सा उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे आगे है भाई, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है हमारा उत्तर प्रदेश जो है, यानी कि जनसंख्या बढ़ाने में कमी कोई नहीं कर रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आए तो चौथे स्थान पे है, जहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से आए वो प्रथम स्थान पे होते हैं। चलिए देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में ही बात हो रही थी आपका। तो चलिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है उसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमारा कितना पाया जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का टोटल आपका क्षेत्रफल जो आपका होता है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। अगर हम पूरा क्षेत्रफल देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो कितना होता है, उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल हमारा पाया जाता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके पेपर में आएंगे वही हम क्वेश्चन आपको टच कर रहे हैं, ठीक है, उसी को आपको पढ़ना भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए अब ये अगर हम देखेंगे भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंटेज उत्तर प्रदेश पाया जाता है, भारत यानी पूरे भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे वो कितना परसेंटेज पाया जाता है तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। वैसे ही आपका उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो उस हिसाब से हम जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो भारत के क्षेत्रफल का कुल 7.33% होता है,
ठीक है, यानी भारत का क्षेत्रफल का कुल जो है लगभग 7.33% पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंटेज, ये भी एक क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जाने वाला है कि भारत का क्षेत्रफल जो है कितना प्रतिशत पाया जाता है पूरे भारत का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का, तो 7.33 पाया जाता है। ठीक है, ये है आपके नॉर्मली बेसिक चीज़ें जो थी। अब इसी में ही आपका बेसिक देखते हैं। अब देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई, हमारे उत्तर प्रदेश का देखिए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे भारत की कितनी मात्रा में लंबाई है और कितनी मात्रा में चौड़ाई है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए आपका भारत का जो क्षेत्र वो उत्तर प्रदेश का आपका प्यारा सा उत्तर प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हम जब देखेंगे इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है, तो लंबाई हम जब देखेंगे उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो इसकी लंबाई जो होती है 240 किलोमीटर होती है। और उसकी चौड़ाई देखिए, उसमें देखेंगे उसकी चौड़ाई देखेंगे तो पूरब से पश्चिम की तरफ से जो है 650 किलोमीटर है। ठीक है, इसका कितना है चौड़ाई, 650 किलोमीटर है। ये आपका पूरा आपका इसमें याद रखिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर से दक्षिण जो है आपका 240 किलोमीटर होता है, और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम जो 650 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, ये आपका था बेसिक चीज़ें जो है इसके बारे में जानना था आपका, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है उसके बारे में। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके मन में जो चल रहा होगा उसके बारे में हम लेकर के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य प्रतीक है उसके बारे में क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है, यानी हमारा राजकीय चिन्ह क्या होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह से आपका धनुष बाण होती है, मछलियाँ होती है, नदियाँ इसमें होती हैं। ठीक है, ये आपका 1938 में इसको जो है दिया गया, जो उत्तर प्रदेश का चिन्ह जो है राजकीय चिन्ह इसको माना गया जो है कब, 1938 में। ठीक है, ये राजकीय चिन्ह है आपका। राजकीय वृक्ष क्या होता है, यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो होता है वो है आपका अशोक का वृक्ष। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष होता है वो अशोक का वृक्ष होता है। राजकीय पुष्प क्या होता है, यानी राजकीय पुष्प हमारा क्या होता है, पलाश होता है। ठीक है, देखिए ये पलाश होता है आपका सबको हम दिखाएंगे, पलाश है ये, पलाश आपका जो है इसको राजकीय पुष्प बोला जाता है। राजकीय पशु क्या होता है, राजकीय पशु आपका 12 सिंगा। ठीक है, राजकीय पशु हमारा क्या होता है, 12 सिंगा होता है। राजकीय पक्षी क्या होती है, सारस। ठीक है, राजकीय पक्षी हमारी क्या होती हैं, सारस या क्रॉन्च। ठीक है, राजकीय पक्षी हमारा सारस या फिर क्रॉन्च होता है। राजकीय भाषा क्या होती है, ठीक है, राजकीय भाषा जो है हिंदी और उर्दू। अगर कोई पूछे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी है और उर्दू है। हिंदी क्या होता है, हिंदी आपका कब से प्रचलित हुआ, आपका हिंदी कब माना गया राजकीय भाषा, हिंदी 1947 को माना गया राजकीय भाषा, और उर्दू को 1989 में पारित किया गया राजकीय भाषा। ठीक है, राजकीय भाषा को जो है यानी कि उर्दू को 1989 में पारित किया गया और हिंदी को 1947 में पारित किया गया। राजकीय खेल क्या है आपका, राजकीय खेल आपका हॉकी है। ठीक है, ये आपके पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में था कि राजकीय उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक क्या होते हैं उसके बारे में। राजकीय चिन्ह, जैसे हमने राजकीय चिन्ह के बारे में बताया, धनुष बाण जो मछलियाँ थी। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च के नाम से जानते हैं। राजकीय भाषा आपका हिंदी या उर्दू। राजकीय खेल हॉकी। इसके बारे में यानी आज हमने चर्चा किया राज्य के प्रतीक के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमने चर्चा किया है। चलिए अगले दिन मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ जो है, यानी उत्तर प्रदेश का नाम जो है कैसे पड़ा, और उत्तर प्रदेश इसके पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, कब क्या नाम था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भी कई टॉपिक लेकर के आपके साथ मिलेंगे अगले दिन। मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।